तारीख के पन्ने में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी। हजरत बायजीद बुस्तामी ये छोटे से बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे, नन्ही सी उम्र में इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब ये शने शऊर को पहुंचे तो इनकी माँ ने अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाने के लिए मदरसे का रुख किया और हाथ पकड़कर बायजीद बुस्तामी का मदरसे में ले गई और ले जाकर उस्ताद साहब से फरमाया कि देखो ये मेरा शहजादा है, इसके बाप का भी इंतकाल हो चुका है। और एक बात मैं बताऊं, जिसके बाप का इंतकाल जब बचपन में हो जाता है उसका बचपना बड़ा दर्दनाक होता है, उसका बचपना बड़ी कठिनाइयों से गुजरता हुआ नजर आता है। लेकिन उस माँ की हिम्मत को सलाम है, उस माँ ने अपने बेटे को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ना लेकर गई बल्कि मदरसे की तरफ लेकर गई ताकि मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊं और इसके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग जलाऊं ताकि ये दुनिया में भी सुरखरू हो जाए और आखिरत में भी सुरखरू हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे हैं, अपनी माँ के हाथ को पकड़कर मदरसे की तरफ जाते हैं। देखो ये शादी का प्रोग्राम है, मैं तुम्हें बताऊं हर एक वालिदैन का ये ख्याल होता है कि हम इस स्टेज तक पहुंच सकें ताकि हमारे बच्चे के सर पर सेहरा बंधता हुआ हमारी निगाहों के सामने आ जाए। लेकिन मेरी कौम के जवानों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों के दिलों में खौफे खुदा को पैदा करो। वो नन्हे से बच्चे को उस्ताद की बारगाह में लेकर पहुंची और कहा कि देखो ये मेरा बेटा है, ये शहजादा है, ये छोटा सा बच्चा है, इसको आलिम भी बनाना और आलिम के साथ साथ इसको अल्लाह का वली भी बनाना। आलिम बनाना आसान है लेकिन वली बनाना आसान काम नहीं। आलिम बनाना आसान है लेकिन वली बनाना आसान काम नहीं है। मेरी कौम के जवानों, माँ की हिम्मत को सलाम है। माँ ने उस्ताद से फरमाया कि देखो ये मेरा शहजादा है, इसको आलिम बनाना और आलिम के साथ साथ इसको अल्लाह का वली बनाना और जब तक इसको छुट्टी मत देना जब तक कि ये अल्लाह का वली ना बन जाए। अल्लाहू अकबर। जैसे ही माँ जैसे ही सुभान अल्लाह, मेहमानों में इजाफा हो रहा है। देखिए तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। माँ ने कहा मेरे बेटे को आलिम बनाना, आलिम के साथ साथ इसको वली बनाना और वली जब तक ये ना बने इसको छुट्टी मत देना। माँ छोड़कर चली आई। छोटे से बच्चे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी और देखो इनका नाम सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी इनके मकाम को फरमाते हैं कि जैसे फरिश्तों की दुनिया में जिब्रील अमी का मकाम है वैसे ही सैयद ताइफा फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी का मकाम अल्लाह वालों की वलियों की फहरिस्त में ऐसे ही मकाम है जैसे कि जिब्रील अमी का मकाम तमाम फरिश्तों में है। और सूफिया फरमाते हैं ये बायजीद इतने बुजुर्ग बड़े हैं और आलिम दीन भी हैं। आप अंदाजा लगाइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शबे मेराज जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से कलाम करने के लिए, अल्लाह का नजारा करने के लिए जब आसमानों के पार अर्शे मुअल्ला पर पहुंचे तो अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह के रसूल ने दो मुर्ग को चहकते हुए देखा। एक मुर्ग सब्ज था और एक मुर्ग सुर्ख था। जिब्रील अमी से फरमाया ए जिब्रील अमी ये कौन है जो इतना चहक रहे हैं? जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की अरवाह हैं। जो सुर्ख हैं वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की अरवाह है और दूसरी सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की अरवाह है जो यहाँ चहक रही है। इतने बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं सैयदना
सैयदना हजरत बायजीद बुस्तामी, मेरी कौम के जवानों, माँ छोड़कर चली आई। कुछ दिनों बाद जो है उनकी माँ मिलने तक नहीं आई। जैसे ही मिलने नहीं आई, माँ की ममता छोटे से बच्चे के दिल में जागी। हजरत बायजीद माँ की मोहब्बत में तड़पने लगे, बेचैन रहने लगे कि मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। देखो, जिनके दिलों में माँ की मोहब्बत होती है वो हर वक्त बेकरार रहते हैं, वो हर वक्त तड़पते हैं। वो ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती हुई नजर आती है। ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ का प्यार है, ये माँ की उल्फत है। मेरी कौम के जवानों, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की माँ कुछ दिनों में जब मिलने के लिए नहीं आई तो हजरत बायजीद छोटे से बच्चे हैं, मदरसे में तड़पने लगे और बेचैन रहने लगे कि माँ मिलने क्यों नहीं आई। जैसे ही अपने उस्ताद के पास रोते हुए जाते हैं, अर्ज करते हैं, उस्ताद साहब मुझे मेरी माँ की याद आती है, मुझे मेरी माँ की याद तड़पा रही है, मेरी माँ की याद मुझे बेचैन कर रही है। ए उस्ताद साहब मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपनी माँ का दीदार कर लूं, मैं अपनी माँ का चेहरा देख लूं। अल्लाहू अकबर, बताओ तो जरा सही, इतने बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं, उनके दिल में माँ की मोहब्बत कितनी, माँ का प्यार कितना, माँ की ममता कितनी। मेरी कौम के जवानों, इस माँ की ममता को हल्का मत समझना। इस माँ की ममता ही ने गौसे आजम को गौसे आजम बनाया है और गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं, जितने मकाम मुझे मिले हैं ये मेरी माँ की मोहब्बत की और दुआओं का सिला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ की दुआओं से हमें मकाम मिले हैं। अल्लाहू अकबर। आज मेरी कौम का जवान अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता, अपने वालिदैन को अबे तबे से बोलता हुआ नजर आता है, बूढ़ी और बुढ़े कहकर पुकारते हुए नजर आते हैं। उन्हें बूढ़े जब हो जाते हैं घर का कूड़ा और करकट समझते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो माँ की अजमत को जानो और माँ की अहमियत को पहचानो। अगर ये बूढ़े हो जाएं तो इनकी बेकदरी मत करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो बंदा अपने माँ बाप से नाराज रहता है मैं उससे नाराज हो जाता हूँ, और जिससे मैं नाराज हो जाता हूँ मैं उसकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। आओ सुनो, हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि 40 वली पानी में खड़े होकर चिल्ला करें और चिल्ला करने के बाद दुआ करें तो इतनी जल्दी उन 40 वलियों की दुआ कबूल नहीं होती जितनी जल्दी एक माँ की अपनी औलाद के हक में दुआ कबूल हो जाती है। मेरी कौम के जवानों, बताओ तो जरा सही, तुम अजमेर जाते हो जाओ, तुम कलियर जाते हो जाओ, तुम अमरोहा जाते हो जाओ, तुम बरेली शरीफ जाते हो जाओ, क्योंकि मैं भी अकीदतमंद हूँ अल्लाह के वलियों का। लेकिन कसम खुदा की, अगर तेरी माँ बीमार है कलियरजाबाद में पहले अपनी माँ की दवाई दिला। अगर तेरी माँ परेशान है तो अजमेर जाबाद में पहले अपनी माँ की खिदमत कर और उसकी परेशानी को दूर कर दे। तू यहाँ दूर करेगा, अल्लाह का वली मज़ार अक़दस में लेट कर तेरे लिए दुआ फरमाएगा, दुआ फरमाएगा। माँ की अजमत को जानो, माँ की अहमियत को पहचानो। आओ मेरी कौम के जवानों, आओ मैं माँ के मुतालिक तुम्हें बताऊं। एक शख्सियत का नाम है जिसको खैरुत ताबईन कहा जाता है, अपने वक्त का बहुत बड़ा आशिक रसूल है, उसके दिल में इश्क रसूल के चिराग जलते हैं। उसका नाम है अवैस करनी, करन का रहने वाला, मुल्क यमन का रहने वाला। अल्लाहू अकबर। दिल में इश्क रसूलुल्लाह के चिराग जलते हैं, आशिक है, दीवाना है, मुस्तफा के इश्क में दीवाना बना है। इश्क रसूलुल्लाह ने बेचैन किया है, तड़पा रहा है। और एक आशिक अपने महबूब की मोहब्बत में जब गिरफ्तार हो जाता, उससे पूछो कि महबूब की कीमत क्या होती है, महबूब की अजमत क्या होती है। मेरी कौम के जवानों, हजरत अवैस करनी ने रसूलुल्लाह से प्यार किया। देखो रसूलुल्लाह ने भी हजरत अवैस करनी से प्यार किया। मैं कहता हूं नौजवानों, उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करे। और दुनिया में
वो एक पैगंबर, इकलौता पैगंबर ऐसा है, तुम हिंदुस्तान में रहकर उससे मोहब्बत करो, वो गुंबदे खजरा में रहकर तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। वो ऐसा करीम आका है, हदीस पाक में है कि अगर पांव में कांटा मेरे उम्मती के चुभता है, दर्द बाद में उसको होता है, पहले मुझ मोहम्मद को होता है। यही तो आशिक की पहचान है, यही तो महबूब की पहचान है। लेकिन अवैसे करनी के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, लेकिन रसूलुल्लाह का जमाना पाया, हयात जाहिरी में रसूलुल्लाह का दीदार ना कर सके। उसकी हिकमत ये थी कि उनके पास एक बूढ़ी माँ थी जो आंखों से नाबीना थी, जो ज़ईफुल उम्र थी। माँ की मोहब्बत ने रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने ना दिया। लेकिन एक मर्तबा जब इश्क़े रसूलुल्लाह ने बेचैन किया, तड़प गए और माँ की बारगाह में आए और माँ से अर्ज करने लगे, अम्मी जान मुझे मेरे महबूब की याद आती है, मुझे मेरा महबूब याद आता है। अम्मी तुम इजाजत दो, मैं अपने आका का चेहरा देख लूं, मैं अपने महबूब का चेहरा देख लूं। देखो आशिक को जब तक चैन नहीं मिलता, जब तक कि वो अपने महबूब का नजारा ना कर ले, अपने महबूब का चेहरा ना देख ले। अल्लाहू अकबर। हजरत अवैसे करनी ने अपनी माँ से इजाजत मांगी, अम्मी जान मुझे इजाजत दे दें, मैं अपने आका को देखना चाहता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा कि ये उस रसूल की बारगाह में जाना चाहता है जो एक मर्तबा उसका चेहरा देख लेता है, पलटकर कोई वापस आना ही नहीं चाहता, आना ही नहीं चाहता। माँ इनकार कर देती, माँ इनकार कर देती, बेटे मेरी खिदमत के अलावा तेरे अलावा मेरी खिदमत करेगा कौन? मुझे अगर तकलीफ हो गई तो मेरी तकलीफ को दूर करने वाला कौन है? ए मेरे बेटे, मदीने मुनव्वरा का सफर बहुत तवील है, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती। लेकिन जब जब इश्क़ रसूलुल्लाह तड़पाता, अपनी माँ की बारगाह में आते, माँ से कहते, अम्मी जान मुझे इजाजत दे दें, मैं जल्दी पलटकर वापस आ जाऊंगा। माँ ने देखा कि मेरा बेटा बहुत जिद करता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ने कहा कि बेटे मैं तुझे इजाजत देती हूं, जा 8 पहर में पलटकर वापस आ जाना, 8 पहर में पलटकर वापस आ जाना। 8 पहर का मतलब ये होता है, आज के अगर घंटों का हिसाब लगाया जाए तो 24 घंटे बैठते हैं। अब मुल्के यमन से मदीने मुनव्वरा का सफर कोई मामूली सफर नहीं था, 24 घंटे का सफर नहीं था, बल्कि एक लंबा सफर था, एक तवील सफर था। लेकिन जब माँ से इजाजत ले ली और कहा माँ ने कि बेटे 24 घंटे में पलटकर वापस आ जाना, ये आशिक थे। जैसे ही इजाजत मिली, बहुत जल्दी से अपनी माँ के कदमों को चूमकर अल्लाह के रसूल के दयार की तरफ निकल, यानी मदीने मुनव्वरा की तरफ निकल चुके, आका का चेहरा देखने के लिए निकल चुके। जल्दी से जा रहे हैं, जल्दी जल्दी, कभी दौड़ते हैं, कभी आहिस्ता आहिस्ता कदमों को उठाते हैं। जब मदीने मुनव्वरा की यानी पुरफजाओं में पहुंचे तो जल्दी इसलिए चलते थे कहीं ऐसा ना हो मुझे देर हो जाए, और हल्के हल्के इसलिए चलते थे कहीं ऐसा ना हो मदीने मुनव्वरा के जर्रात की बेअदबी हो जाए। इधर तो महबूब के अदब था और इधर माँ की वसीयत ये थी, बेटे 24 यानी 8 पहर में तुझे पलटकर वापस आना है। हाजीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जैसे ही मुस्तफा करीम फरमाती हैं कि अभी अभी आका कहीं बाहर को तशरीफ ले गए किसी काम से। जब इतना सुना, हजरत अवैसे करनी की आंखों में आंसू आ गए, तड़प गए, बेचैन हो गए कि मैं तो इतनी दूर से अपने महबूब को देखने के लिए आया था, अपने महबूब का नजारा करने के लिए आया था। हाय मुझे तो मेरा महबूब भी देखने को ना मिला। हजरत अम्मी आयशा से अर्ज किया, अम्मी जान कब आएंगे? कहा कि खबर नहीं कब आएंगे, लेकिन जल्दी आने को कहकर गए हैं। जैसे ही इतना सुना, कहा कि अब मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है। कहा कि अम्मी जान मेरे आका से मेरा सलाम कह देना और कह देना कि आपका गुलाम आया था। अल्लाह अकबर। कहा कि ठहर जाओ, जब इतनी दूर से आए हो तो उनका चेहरा देखकर जाना, उनसे मुलाकात करके जाना। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो माँ की वो बातें याद आ गईं, माँ की
वो बात याद आई, कहा कि अम्मी जान यानी अम्मी आयशा, मैं किसी से वादा करके आया हूँ, मेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ़ुल उम्र है, नाबीना है, मुझे उसके पास पलट कर भी तो जाना है। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहकर इधर से मदीने मुनव्वरा से ये चले और उधर मेरे रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लेकर आए। जैसे ही तशरीफ लेकर आए, हजरत आयशा से फरमाया, आयशा कोई आया था? कहा कि हाँ आका कोई आया था। कहा कि कौन? कहा कि नाम तो नहीं बताया। कहा कि करन से कोई आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करन से कोई आया था। कहा कि आपको कैसे खबर कि करन से कोई आया था? कहा कि करन से मुझे इश्क व मोहब्बत की खुशबुएं आती हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा गुलाम आया था, मेरा चाहने वाला आया था। अम्मी आयशा ने कहा कि हाँ हाँ वही आपका गुलाम आया था। कहा कि अम्मी जान पर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जब वो आपका गुलाम है और आपके दीदार के लिए जब इतना लंबा सफर करके आया तो वो रुका क्यों नहीं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, वो अपनी माँ की खिदमत करता है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है। और एक बात और मैं बताऊं, ये दास्तान तो बहुत तवील है लेकिन वक्त गुंजाइश नहीं देता। मेरे बाद जो है आपको बहुत बेहतरीन तकरीर सिमात करनी है जो हमारे मेहमान हजरात आए हुए हैं, लेकिन आपको मैं बड़ी जल्दी से इस बात को बता दूं। देखो माँ का अदब क्या है, माँ का मकाम क्या है। हजरत अवैसे करनी को अगर ये मकाम मिला है तो माँ की खिदमत से मिला है, माँ की मोहब्बत से मिला है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अवैसे करनी की मां ने अपने बेटे अवैसे करनी को इस कदर दुआओं से नवाजा है और वो अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूलीन हो गया है, अगर वो हाथ उठाकर दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से आधी उम्मत की मगफिरत फरमा देगा, आधी उम्मत की मगफिरत यानी हजरत अवैसे करनी की दुआ से कर देगा। बताइए तो जरा सही, ये माँ की मोहब्बत से ये मकाम मिला है, माँ की मोहब्बत की वजह से ये बुलंदियां मिली हैं। लेकिन आओ देखो, मैं बयान कर रहा था, हजरत बायजीद बुस्तामी उस्ताद साहब के पास आए और कहा कि मुझे मेरी अम्मी की याद आती है, मैं अपनी अम्मी को देखना चाहता हूँ, मुझे आप छुट्टी दे दें। उस्ताद साहब ने उनकी वालिदा से वादा लिया था कि जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी, जब तक कि ये आलिम न बन जाएंगे और इल्म दीन हासिल न कर लेंगे और अल्लाह के वली न बन जाएंगे। उस्ताद साहब ने कहा कि जाओ बेटा सबक याद करो। चले आए, रोते हैं रात को और बिस्तर पर जाकर अपने सर को यानी तकिए पर रखकर, ये तालिबे इल्म हैं, इनसे जाकर पूछो कि शुरुआत के अय्याम किस कदर दर्दनाक गुजरते हैं मदरसों के, किस कदर घरों की याद आती है। लेकिन हजरत बायजीद चुपके रोते, जब माँ की याद आती बेचैन हो जाते और उस्ताद साहब के पास आए। कहा कि उस्ताद साहब मुझे छुट्टी दे दें, मैं जल्दी से पलटकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। जैसे ही उस्ताद साहब ने जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जब ये ढंग देखा तो उन्हें टालने की कोशिश की। कहा कि ये तो बार बार मेरे पास आएगा, तो लाओ इसे टाल दिया जाए। तो उस्ताद साहब ने 8 दिन का सबक एक ही दिन में दे दिया और कहा कि जाओ इस सबक को याद कर लें और इसको सुनाकर आपको छुट्टी दे दी जाएगी। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने बिस्तर पर आते हैं और रात की तन्हाइयों में सर को बिस्तर पर रखकर और तकिए पर रखकर और रोते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू तो वाहदहू ला शरीक है, तेरी शान करीमी है, तू तो करीम है, तू तो रहीम है। पाक परवरदिगारे आलम, जब तूने खिज़्र अलैहिस्सलाम के दिल में इल्म को उंडेल दिया, पाक परवरदिगारे आलम जब तूने हुदहुद को हजरत बिल्किस के तख्त का शऊर अता फरमा दिया, पाक परवरदिगारे आलम जब तूने सूरज को यानी ताबानाइयां अता कर दी, पाक परवरदिगारे आलम जब
तूने चांद को चांदनी अता कर दी, पाक परवरदिगारे आलम जब तूने सितारों को जिया बख्श दी, पाक परवरदिगारे आलम जब तूने आसमानों को बगैर पिलर और बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, पाक परवरदिगारे आलम जब तूने समंदरों को पैदा कर दिया, समंदरों की लहरों को पैदा कर दिया, ए मौला तेरी कुदरत से ऐसी कौन सी चीज है जो यानी परे है। ए पाक परवरदिगारे आलम मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता हूँ कि ये जो सबक है ये सबक तू मुझे याद करा दे। ए पाक परवरदिगारे आलम ये सबक तू मुझे याद करा दे। मेरी कौम के जवानों ये छोटे से बच्चे हैं, इनका नाम तैफूर भी है, हजरत यानी बायजीद बुस्तामी, छोटे से बच्चे नन्ही सी जबान से जब रब की मशीयत को पुकारते हैं तो एक बात और मैं बताऊं, जब तालिबे इल्म का दौर होता है, ये तालिबे इल्म जब दुआ करते हैं तो अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमाता है। और ये तालिबे इल्म इतने मकाम पर फाइज हैं, मेरी कौम के जवानों अगर ये तालिबे इल्म अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इसकी बरकत से 40 दिन कब्र के अजाब को दूर कर दे। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। 40 दिन कब्र के अजाब को दूर फरमा देता है। यहाँ तक ही नहीं, जिन बस्तियों से गुजर जाएं उन बस्तियों में अल्लाह अपनी रहमत को बरसा देता है। यहाँ तक ही नहीं, मेरी कौम के जवानों जब ये तालिबे इल्म अपने घर से निकलकर जब मदरसे की तरफ रुख करता है तो इसके पाँव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाते हुए नजर आते हैं। बताओ तो जरा सही, कितना ही बड़ा दुनिया का VIP क्यों ना हो, उसके पाँव के नीचे या तो रेड कालीन बिछाई जाती है या कालीनों को बिछाया जाता है, लेकिन ये तालिबे इल्म इतना मुकद्दस है, इतना बाबरकत है कि इसके पांव तले अल्लाह के नूरी फरिश्ते पर बिछाते हैं। तालिबे इल्म बनो, तालिबे इल्म ना बन सको तो इन तालिबो इल्मों से मोहब्बत करो। तालिबे इल्मों से मोहब्बत करना ये बुलंदियां अता कर देता है, ये ऊंचे मकाम पर अता पहुंचा देता है। अल्लाहू अकबर। आइए बड़ी जल्दी से इस बात को मैं मुकम्मल किए देता हूँ। रात की तन्हाइयों में हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुबह को बेदार हुए, कुरान शरीफ लेकर उस्ताद साहब के पास पहुंचे और जैसे ही सबक सुनाया, 8 दिन का सबक एक ही दिन में सुना दिया, एक ही दिन में। अब उस्ताद साहब ने वादा किया था, अब जब वादा किया था तो मुकम्मल भी करना था। हजरत बायजीद से फरमाया, जाओ बेटा जल्दी जाना और जल्दी पलटकर वापस आ जाना। हजरत बायजीद जल्दी से निकले और अपने घर की तरफ रुख किया और जैसे ही रास्ते में पहुंचे तो अल्लाहू अकबर, माशा अल्लाह, अल्लाह हम सबों की उम्रों में खैर और बरकत अता फरमाए। जैसे ही रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में आपके दिमाग में ये बातें आने लगी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, अपनी माँ से अपने मदरसे की बातें बताऊंगा और माँ से कहूंगा, अम्मी मैंने इतना सबक इतनी जल्दी याद किया और मैंने अपने उस्ताद साहब को सुना दिया और मैं यूं कहूंगा, ये कहूंगा। इस तरीके की बातों की बारात अपने दिलो दिमाग में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि अम्मी जान पहचाना नहीं, तुम्हारा बेटा बायजीद तैफूर आया है। कहा कि कौन बायजीद? कहा कि कौन बायजीद? कहा कि अम्मी तुम भूल चुकी हो क्या? कहा कि बेटे कौन बायजीद है? कहा कि मेरा बेटा तुम मदरसे इल्म हासिल करने गया है। क्या बायजीद तुम आलिम बन गए? क्या तुम अल्लाह के वली बन गए? अल्लाहू अकबर। जब इतना सुना तो बायजीद की आंखों में आंसू आ गए, खामोश हो गए। माँ ने कहा कि बेटे वापस पलट जा, वापस पलट जा। यहां से सबक ये मिलता है कि ये चेहरे और खूबसूरती चमड़ा देखना ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि कमाल ये है कि अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, आलिम बनाओ, इल्म सीखने और सिखाने वाला बनाओ। जब इतना कहा तो माँ ने कहा कि बेटे वापस पलट जा,
उस वक्त तक तेरे लिए घर का दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक कि तू आलिम ना बन जाए और उसके साथ साथ अल्लाह का वली ना बन जाए। पलट कर वापस आ गए और जैसे उस्ताद साहब के करीब आए रोने लगे। कहा कि क्या मामला? कहा कि उस्ताद साहब ये मामला मेरे साथ पेश हुआ है। आइए अब मैं अपनी बात को और अपनी तकरीर को यहाँ अब खत्म कर रहा हूँ और वक्त भी हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर ये गुफ्तगू आगे को जारी और सारी रखी जाएगी। लेकिन असल में कहने का मकसद ये है कि देखो कल की माएँ अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती थी, अपने बच्चों को क्या ढंग सिखाती थी, अपने बच्चों को कैसा अदब सिखाती थी, अपने बच्चों को आलिम बनाती थी, अपने बच्चों को अल्लाह का वली बनाती थी, अपने बच्चों को आलिम दीन के साथ साथ वली की डिग्रियत भी अता करवाती थी। मेरी कौम के जवानों बताओ आजकल की कौम की बेटियों का हाल क्या है? एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, फिलिस्तीन की बेटियां, फिलिस्तीन का हालात आज आप देख लें कितना दर्दनाक है, गाजा का मंजर कितना दर्दनाक है। जब मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा तो कसम खुदा की मुझे हैरत हुई कि आज भी उनके ईमान सलामत हैं। मैंने कहा अगर उस फिलिस्तीन की बेटी की जूती अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये वसीयत करके मरूंगा, अगर मेरा जनाजा अगर कब्र में रखा जाए तो उस बेटी की जूती को मेरी कब्र में रख दिया जाए ताकि उसकी जूती की निस्बत से मेरी भी निजात हो जाए। स्टेटमेंट क्या था? सुने स्टेटमेंट। फिलिस्तीन की बेटियों ने तड़प कर कहा कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का पहनकर सोते हैं, बुर्का पहनकर। आज देख लें कौम की बेटियों का हाल क्या है। फिलिस्तीन की बेटियों को सलाम है, उनकी अजमतों को सलाम है, उनकी इस्मतों को सलाम है। वो हक अदा कर रही हैं। अगर हमें जीना है तो कनीज़े फातिमा बनकर, अगर हमें मरना है तो कनीज़े फातिमा बनकर, अगर हमें जिंदगी गुजारनी है तो सैयदा सकीना की कनीज बनकर, और हमें इस दुनिया से जाना है तो सैयदा सकीना की कनीज बनकर। क्योंकि आजकल की बेटियां बंबई की आवारा हीरो हीरोइनों की नक्काली करती हुई नजर आती हैं, पाकिस्तान की अदाकारों की नक्काली करती हुई नजर आती हैं। मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी को आइडियल बनाया था। तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारे महबूब, अपने महबूब की नवासियों को आइडियल बनाया था ताकि तुम देखकर उनकी जिंदगी जियो, ताकि तुम दुनिया में भी कामयाब हो सको और आखिरत में भी कामयाब हो सको। स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा और सुना तो मैं तड़प कर रह गया। बुर्का पहनकर सोती हैं। किसी ने पूछा कि ये तो बताओ कि तुम बुर्का पहनकर क्यों सोती हो? तो उन्होंने कहा था ना जाने किस वक्त इजराइली हम पर बम्ब के धमाके डाल दे और बम्ब से हमारे घरों को नेस्तो नाबूद कर दे, हमारे लाशें मलबों में आ जाएं। अल्लाहू अकबर। तो वो बेटियां कहती हैं कि जब हमारे वजूद से जब वो मलबा हटाया जाए तो मलबा हटाने वाला हमारे वजूद को ना देख सके, हमें बेपर्दा होते हुए ना देख सके। बताओ तो जरा सही। आज भी उनकी हिम्मत को सलाम है। और मैं तो कहता हूं ये प्रोग्राम सजाया है, बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसे प्रोग्राम हर शादी में सजाना चाहिए, क्योंकि खुराफात खत्म हो जाएगी, ये डीजे बाजे खत्म हो जाएंगे। और जिस बच्चे की शादी में, इस बच्चे की भी क्वालिटी में बताऊं, हाँ इनकी माँ को भी सलाम है। इस बच्चे की क्वालिटी ये है कि एक मर्तबा यहाँ हाजीपुर में प्रोग्राम था, यानी हाजी नईम साहब के यहाँ, तो खटीमा से मौलाना आए थे, मौलाना लियास साहब। उन्होंने तकरीर के बाद खड़ा किया कि ये बताओ कि अपने चेहरे पर दाढ़ी कौन सजाएगा। तो जिस मोहम्मद अतीक की आज शादी है, इस बच्चे ने खड़े होकर हाथ उठाया और खड़े होकर हाथ ये उठाया था कि शरीयत के मुताबिक मैं दाढ़ी रखूंगा। उस बच्चे का चेहरा देख लेना आप, शरीयत ही के मुताबिक दाढ़ी है। हाँ, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसकी शादी को आबाद रखे
सरसब्ज़ो सादाब रखे। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है, तुम जहां भी चले जाओ अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो मेरे भाइयों, गुनाह करते हुए डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। झूठ बोलते हुए डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जिना करते हुए डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। झूठ बोलते हुए डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हर शय से छुप सकते हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नजर से तुम नहीं छुप सकते। तो अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ बयान किया, बयान करने में अगर खामी हो गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए और अपने हबीब के सदके हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मर्तबा कलमा तैयबा का विर्द करें, पढ़िए बावाज़े बुलंद, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।